ये खौफ की कहानी है गुलामुद्दीन की। ये हैवानियत की दास्तान भी इसी सनकी और हैवान बेटे की है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस बेटे ने अपने हाथों से अपने माँ बाप को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे देख लोगों की चीखें निकल रही थीं। दरअसल ये मामला है अलीगढ़ के जाकिर नगर इलाके का, जहां बाप मोहम्मद इसरार और माँ शहजादी अपने बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहते थे और इसी घर में गुलामुद्दीन ने अपने माँ बाप का कत्ल किया, वो भी कैंची से। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बुधवार 29 तारीख को पुलिस को 112 पर कॉल आती है। कॉल करने पर बताया जाता है कि एक लड़का अपने माँ बाप को कैंची से मार रहा है। वो कैंची से अपने माँ बाप का कत्ल कर रहा है। वैसे तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में इमाम इशहाक और उनका पूरा परिवार भी परवरदिगार की इबादत में लगे हुए थे। लेकिन इसी पाक महीने में गुलामुद्दीन ने इंसानियत को शर्मसार किया। इस बेटे ने इस पाक महीने में अपने माँ बाप को इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिन लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा वो बेहोश हो गए थे। उसके भाई बहन सहम गए थे। उसके रिश्तेदार डर से कांप रहे थे। वो चीख रहे थे। वो उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस हैवान बेटे ने उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपने माँ बाप को तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया था। दरअसल मस्जिद में इमामत करने वाले इसहाक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते भी थे। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 23 साल की है, जिसका नाम है महजबीन। और फिर उसके बाद बेटा था आरोपी गुलाम। तीसरे नंबर पर 16 साल की बेटी थी बुशरा और चौथे नंबर पर 12 साल का बेटा था गुलाम मुस्तफ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी बेटा गुलामुद्दीन पिछले 2 साल से अपनी मां से खफा था। वो इस बात से भी खफा था कि उसके जो पिता थे इसहाक, वो उसकी मां का साथ देते थे। और इसी वजह से 26 तारीख को यानी सोमवार के दिन पिछले महीने किसी बात पर मां ने गुलामुद्दीन को डांटा। वो अपनी मां की डांट से इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि वो घर छोड़कर घर से निकल जाता है और 28 मार्च को बुलंदशहर के रामघाट थाने पहुंचा। थाने में जाके उसने अपने माँ बाप को खिलाफ कंप्लेन लिखवाई और बताया कि उसके माँ बाप उसकी हत्या की कोशिश कर रहे हैं। जब पिता को ये खबर मिली तो उसके पिता अलीगढ़ के जाकिर नगर से बुलंदशहर गए और बेटे को समझाकर अपने साथ वापस लेकर आए। और उसी दिन उन्होंने मेडिकल कॉलेज से अपने बेटे को दवा भी दिलवाई और उसके बाद वो घर आ जाते हैं। मगर बुधवार 29 तारीख को दिन में वो अपनी गलती मानता है बेटा गुलामुद्दीन और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है, उनके गले लगता है, खूब रोता है। और उसके बाद करीब 2 घंटे तक वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग कर रो के सो जाता है। देर शाम को पिता मस्जिद से घर लौटते हैं। बाद में सभी पूरा परिवार, चारों भाई बहन और माँ बाप साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 29 तारीख बुधवार की रात करीब 12:30 बजे गुलामुद्दीन पानी पीने उठता है और अपने पिता को जगाता है और बोलता है कि उसे डर लग रहा है। जिसके बाद उसके पिता उसको अंदर वाले कमरे में लेके जाते हैं और अपने बेटे को दीवान पे लिटा देते हैं सोने के लिए और खुद ज़मीन पर अपनी बीवी के साथ लेट जाते हैं। इसके बाद जो बेटा था गुलामुद्दीन, वो अंदर से उस कमरे का दरवाज़ा बंद करता है, कुंडी लगाता है और फिर कैंची से अपने पिता और माँ पे वार करने लगता है। माँ बाप की चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे भाई बहन जागते हैं। वो आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं। वो जंगले जो उस कमरे की खिड़की थी, जो जंगला था, वहाँ से खड़े होकर अपने भाई को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं, गुजारिश करते हैं। लेकिन उस वक्त गुलामुद्दीन के सर पे शैतान इस तरह हावी हो चुका था कि उसने किसी की बात नहीं सुनी और एक के बाद एक लगातार अपने माँ बाप की गर्दन पर, सीने पर, जिस्म पर वार करता रहा कैंची से। वो तब तक वार करता रहा जब तक उसके माँ बाप की जान नहीं निकल गई। तकरीबन 2.5 मिनट तक वो बिना रोके कैंची से अपने पिता के गले पर वार कर रहा था। वो मंजर इतना भयानक था कि खिड़की से जब उसके छोटे भाई बहनों ने ये चीज़ देखी तो वो दहशत के मारे बेहोश हो गए थे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की जांच में और परिजनों की बातचीत हुई, जब उनसे पूछताछ करी पुलिस ने, तो ये बात साफ हुई कि 2 साल पहले गुलामुद्दीन को डेंगू हुआ था, जिसके बाद उसे JN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था,
जहां खून की कमी हो गई थी उसमें, जो अक्सर डेंगू में हो जाती है, जिस वजह से उसको खून की ज़रूरत पड़ी थी। तो डॉक्टरों ने उसके माँ बाप के खून का सैंपल लिया था। तभी किसी ने मजाक में ये बात कह दी कि उसके माँ बाप का डीएनए सैंपल लिया गया है, क्योंकि उसके पिता से तो जो डीएनए सैंपल लिया गया है वो उसके पिता से तो मिल गया है, लेकिन उसकी माँ से नहीं मिला है उसका सैंपल। तभी से उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि उसके पिता तो उसके अपने हैं, लेकिन जो माँ है वो सौतेली माँ है। ये वहम उसके दिमाग में, दिल में इस तरीके से बैठ चुका था कि वो अंदर ही अंदर अपनी माँ से नफरत करने लगा था। वो अपने भाई बहनों को सौतेला समझने लगा था, अपनी माँ को सौतेला समझने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसहाक की पहले शादी हुई थी, मगर उस महिला से इसहाक की, जो गुलामुद्दीन का पिता है, उनके कोई औलाद नहीं थी। वो शादी ज़्यादा दिन चली नहीं और जो उसकी पत्नी थी इसहाक की, उन्होंने उस अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, जिसके बाद कोटा राजस्थान की शहजादी बेगम से इसहाक ने दूसरी शादी करी थी। और ये जो 4 बच्चे हैं, महजबीन और गुलाम मुस्तफ़ा और बाकी 12 साल की बेटी और आरोपी गुलामुद्दीन, ये चारों बेटे इसी माँ जो शहजादी हैं जिनका कत्ल किया है, उन्हीं से थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर से इसहाक के भाई याकूब अली ने भी यही बताया है कि डीएनए वाले किस्से के बाद आरोपी बेटा मानने लगा था कि ये उसकी सौतेली माँ है, शहजादी बेगम उसकी सौतेली माँ है, और तीनों भाई बहनों को वो सौतेला मानने लगा था। पुलिस पूछताछ में हालांकि गुलामुद्दीन ने यह भी बताया है कि उसकी जो माँ है वो उसे धीमा जहर दे रही थी ताकि वो मर जाए। और इस बात को साबित करने के लिए उसने एक बात और बोली पुलिस को। गुलामुद्दीन ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसकी चाय में मक्खी गिर गई थी और वो मक्खी चाय में गिरने से मर गई थी, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया था कि उसकी माँ उसको खाने में धीमा जहर दे रही है, जिससे वो बीमार हो रहा है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। अब अपने माँ बाप का कत्ल करने के बाद, उनको इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुलाने के बाद, जो गुलामुद्दीन की बड़ी बहन है 23 साल की महजबीन, वो भी दहशत में है, क्योंकि उसको अब ये डर है कि जेल से बाहर निकलने के बाद गुलामुद्दीन उन तीनों भाई बहनों का भी कत्ल कर देगा। इस वजह से, क्योंकि उसे लगता है कि ये भाई बहन उसके सौतेले हैं, क्योंकि माँ उसकी सौतेले थी। वैसे आपको बता दूं कि जिस दिन कत्ल हुआ, मतलब 29 तारीख की रात में ये कत्ल हुआ था, और दिन में गुलामुद्दीन ने अपनी माँ और अपने पिता के गले लगकर बहुत रोया था। उसने अपने किए हुए की माफ़ी मांगी थी, जो उसने पुलिस में कंप्लेन लिखाई। उसने अपने माँ बाप से अपने गुनाह के लिए तौबा करी। उसने उनके सीने से लग के खूब रोया और माँ बाप ने उसको माफ़ भी कर दिया था। लेकिन उन माँ बाप को ये नहीं पता था कि उसी रात वो उनकी आखिरी रात होने वाली है, क्योंकि जिस दिन सुबह में बेटा गले लग के माफ़ी मांग रहा है, कुछ घंटों के बाद यही बेटा उनको बेरहमी से मौत की नींद सुला देगा। कहते हैं कि रात में कत्ल से पहले, इस हत्या की वारदात से पहले, पूरे परिवार ने साथ में बैठ के मसूर की दाल खाई थी। माँ बाप, पूरा परिवार हंसी खुशी खाना खा रहा था। सब चीज़ नॉर्मल होने लगी थी। माँ बाप को भी लगा था कि अब हमारे बेटे की तबीयत थोड़ी सुधर गई है, उसे सुधार आ रहा है, दवाई से फ़र्क पड़ा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि खाने के कुछ घंटों के बाद ही ये बेटा उस माँ का कत्ल कर देगा, जिस माँ ने अभी कुछ देर पहले अपने लाल के लिए खाना बनाया था। आधी रात को जब चीख पुकार मची, सब हैरान थे, क्योंकि जिस बेरहमी से, जिस हैवानियत से वो लगातार अपने पिता के गर्दन पर कैंची से वार कर रहा था, वो वीडियो है हमारे पास, लेकिन हम वो इतनी भयानक है, इतनी खौफनाक वीडियो है कि हम वो आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बेरहमी से वो अपने पिता की गर्दन पर लगातार वार कर रहा था। करीब 2 मिनट तक वो लगातार कैंची से बिना रुके मारे जा रहा था अपने पिता को, और तब तक मारता रहा जब तक पिता की मौत नहीं हो गई। पिता की मौत होने के बाद वो अपने पिता के सिरहाने थक कर बैठा। उसके चेहरे पर एक वहशीपन था, उसके चेहरे पर एक हैवानियत थी, क्योंकि एक बेटा अपने माँ बाप को इतनी बेरहमी से मारने के बाद उसके चेहरे पे ऐसा खौफ था कि जो देख रहा था उसकी रूह कांप रही थी। फिलहाल ये बेटा पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। मगर आपको इस कहानी के ऊपर क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।